बिगेस्ट सीक्रेट टू अचीव एनीथिंग, राइट? बच्चा, ये सवाल मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा जादुई मंत्र बता दो, कुछ ऐसी जड़ी बूटी बता दो जिससे कि हम लोग कुछ भी अचीव कर सकें, है ना भाई? एग्जाम्स हमारे पास आ रहे हैं और आप कुछ ऐसी जड़ी बूटी बता दो जिससे कि हम लोग किसी भी टारगेट को अचीव कर सके, राइट? तो बच्चा, मैं आप लोगों के सामने इसी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। तो बच्चा, सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी ना, वो करनी पड़ेगी अपना गोल सेट, है ना? अगर आपने अपना गोल सेट नहीं कर रखा है तो भाई आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, राइट? तो बच्चा, मैं आप लोग के सामने एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा छोटी सी, कि भाई एक बार क्या था, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था हॉकी का, है ना? और सेमीफाइनल मैच था। तो भाई दोनों टीम्स के जो कोच थे वो अपनी अपनी टीम्स को बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड करने में लगे हुए थे, राइट? तो यहाँ पे इंडिया का जो कोच था वो अपने प्लेयर्स को एक मीटिंग में बुला के और बहुत मोटिवेट कर रहा था, उनके अंदर इतना जोश भर रहा था कि भाई ये 75 मिनट है तुम्हारे अंदर, इतना जोर से खेलो, इतना जोर लगा के खेलो, अपने इतने जोश से खेलो कि कुछ भी हो जाए आपको आज कैसे भी करके जीतना है। ये 75 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो चक दे इंडिया वाली फीलिंग थी ना, चक दे इंडिया मूवी में बोलते हैं कि 75 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, राइट? तो वैसे ही कुछ जोश जो है ना, वो इंडिया टीम के कोच ने भी अपनी टीम के अंदर भरा था। ऐसा का ऐसा पाकिस्तान टीम का जो कोच था वो भी कर रहा था, राइट? वो भी अपनी टीम के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर रहा था, है ना? फाइनली होता क्या है, थोड़ी देर बाद मैच स्टार्ट होता है। 75 मिनट जो थे वो खत्म हो जाते हैं। दोनों ही टीम्स का स्कोर रहता है 0-0, यानी दोनों ही टीम्स ने एक भी गोल नहीं दागा होता। इस मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, राइट? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चा, क्योंकि उस मैदान में, उस फील्ड के अंदर गोल पोस्ट था ही नहीं, है ना? भाई ये एक ऐसा मैच था जिसके अंदर कह सकते हैं कि भाई गोल पोस्ट है ही नहीं, है ना? तो ये मैंने आपको वर्चुअल इमेजिनेशन कराया एक ऐसे मैच का जहां पे दोनों टीमों के अंदर जोश बहुत है, हिम्मत बहुत है, वो लड़ने के लिए तैयार है, मगर दोनों टीमों के पास अपना गोल सेट नहीं है ना, किस जगह हमको बॉल को ले जाके दागना है, वो गोल सेट नहीं है। तो भाई आपकी सारी मेहनत जो है ना वो पानी में जाने वाली है, राइट? तो बच्चा, सेम चीज आप लोग के साथ है। आप लोग भी क्या करिए, अपनी गोल्स को सेट करिए। मैं कहूंगा सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड नहीं, आप पूरा लॉन्ग टर्म गोल मत सेट करिए, शॉर्ट टर्म गोल सेट करिए। डेली का गोल सेट करिए कि आज मुझे कैसे भी करके ये चैप्टर फिनिश करना है, राइट? ये आज का मेरा गोल है। उसको क्या करो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दो, अपनी कमरे की दीवारों पे लगा दो कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना, राइट? तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया, राइट? ऐसे ही आपको एक लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे आईआईटी के एग्जाम में, या मैं अपना सीएसीएस के लिए फाइट कर रहा हूं, या फिर मैं 12th सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे सीबीएसई में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में लेके आना है। तो उसका एक गोल बनाओ और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे सेट कर दो। अपने मोबाइल के साथ साथ अपने जो दीवारें हैं कमरे की उधर भी उसको चिपका डालो, है ना? तो गोल सेट रहेगा आपके माइंड में, 24 घंटे वो गोल चलता रहेगा, तब जाके आप मेहनत कर पाओगे, है ना? आपके दिमाग में वो इमेज रहनी चाहिए, राइट? तो पहली चीज तो हो गई हमारी कि सबसे बड़ा सीक्रेट किसी भी चीज को अचीव करने का होता है कि आपका गोल सेट होना चाहिए, और दोनों गोल सेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल भी और लॉन्ग टर्म गोल भी। शॉर्ट टर्म गोल जो आप डेली सेट करते हो कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, और लॉन्ग टर्म गोल वो छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करके मुझे कहां जाना है, किस पॉइंट तक पहुंचना है। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने जब इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया था तो मैंने सेट कर रखा था कि मुझे टॉप 50 के अंदर आना है ना? तो मैंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे तक सेट कर रखा था कि मुझे टॉप 50 के अंदर आना है। जब भी मैं अपना मोबाइल उठाता था मुझे वो गोल मेरा याद आता था और मैं मोबाइल को उसी टाइम बंद करके वापस पढ़ाई पे बैठ जाता था, राइट? तो बच्चा, ये वो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। अब बात करते हैं बच्चा सेकंड सीक्रेट की। सेकंड सीक्रेट जो हमारा वो है फीलिंग, है ना? अपने अंदर फील लाना, अपने अंदर एटीट्यूड लाना, वो विनर वाला, है ना? अगर आपके अंदर विनर वाला एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर विनर वाला फीलिंग नहीं है, तो भाई आप गोल सेट भी कर लोगे ना, और आपने अगर मन में ही ठान लिया कि यार ये गोल मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अगर आपने ही ठान लिया कि मैं ये गोल अचीव नहीं कर सकता, मैं वो नकारा इंसान हूं, तो भाई फिर तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत उस गोल तक नहीं पहुंचा सकती, राइट? तो भाई सबसे पहले आपको अपने अंदर ये चीज लानी होगी कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूं, राइट? तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं बच्चा। आपने अक्सर सुना होगा कि जंगल का राजा कौन होता है ना? जंगल का राजा कौन होता है, बचपन से सिखाया जाता है कि भाई बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं किताबों में, स्कूलों की किताबों में, जंगल का राजा शेर होता है ना? जंगल का राजा कौन होता है? लायन, है ना? तो भाई शेर के अंदर ऐसी क्या खूबी होती है कि वो जंगल का राजा कहलाता है, राइट?
बच्चा ना तो वो हाथी जितना ताकतवर है। अगर मैं कहूं कि जंगल का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, ताकतवर जानवर कौन है, तो भाई ताकतवर जानवर सबसे ज्यादा कौन है? हाथी, राइट। सबसे ज्यादा लंबा जानवर कौन है? जिराफ। सबसे ज्यादा चालाक जानवर कौन है? लोमड़ी, है ना। और सबसे ज्यादा स्पीड से, तेज गति से कौन भाग सकता है? चीता, है ना। तो भाई ये सारी खूबियां अलग अलग जानवरों में है, उसके बावजूद जंगल का राजा कहलाता है शेर, है ना, लायन। तो भाई ये सारी खूबियां किसी और जानवर में, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कहला रहा है शेर। तो भाई शेर के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो जंगल का राजा बन के बैठा है, राइट। तो बच्चा इसकी जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। इसका जवाब है वो फीलिंग, वो एटीट्यूड, है ना, जो उसको जंगल का राजा बनाता है, राइट। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भाई जंगल के अंदर मीटिंग चल रही थी, और एक बार एक बंदर ने आके एक शेर से पूछा कि भाई राजा साहब, आप एक बात बताओ मुझे, ना तो आप हाथी जितने पावरफुल हो, ना आप जिराफ जितने लंबे हो, ना आप लोमड़ी की तरह चालाक हो, और ना ही आपके अंदर चीते जैसी फुर्ती है, फिर भी आप जंगल के राजा हो, ऐसा क्यों? तो शेर का सिंपल सा आंसर था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं, राइट। तो शेर का जवाब सुनिए, उसने क्या कहा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं, इसीलिए मैं जंगल का राजा हूं। और ये सब जो लोग हैं ना, ये सब लोग बेवकूफ है, अपने आप को कमजोर मानते हैं, इसीलिए ये लोग आज तक जंगल का राजा नहीं बन पाए, राइट। तो बच्चा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि अगर हम लोग जो चीज फीलिंग लाते हैं ना, अपना जो एटीट्यूड लाते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड वैसा का वैसा दिखने लग जाता है। आप सोचो, कभी मान लो जंगल के अंदर हाथी और शेर दोनों आमने सामने आ जाते हैं ना। अब हाथी इतना पावरफुल है, दुनिया का कह सकते हैं कि उस पूरे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर अगर मैं कहूं तो हाथी है ना। अगर वो शेर को अपनी सूंड में घुमा के एक बार फेंक दे तो शेर कई किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। अगर वो पैर से शेर को एक बार कुचल दे, है ना, तो शेर की शायद मेरे को लगता है हड्डियां भी नहीं बचेगी, राइट। फिर भी होता क्या है, जब दोनों का आमना सामना होता है तो हाथी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों की सोच क्या होती है, सुनना। शेर जब हाथी के सामने आता है और हाथी जब शेर के सामने आता है तो हाथी की सोच क्या होती है? हाथी की सोच क्या होती है? यार ये जंगल का राजा है, ये खूंखार जानवर है, ये मुझे खाएगा, है ना, ये मुझे खाएगा, तो भलाई इसी में है कि अपनी जान बचा के चुपचाप से भागो, निकलो यहां से, ना। तो वो डर जाता है, शेर को देख के वो डर जाता है, वो पहले से ही घबरा जाता है और उसको लगता है कि ये जानवर मुझे खाएगा, मुझे अपने आप को बचाना है, वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, राइट। जबकि शेर की सोच देखो, शेर के सामने जब हाथी आ जाता है, शेर के सामने जब हाथी आ जाता है तो वो क्या सोचता है? मेरा लंच आ गया, मेरा लंच आ गया, है ना भाई, मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको खाऊंगा, मेरा लंच मेरे सामने खड़ा है, मुझे तो उसको खाना है ना। तो भाई उस जानवर का एटीट्यूड देखो, वो शेर जो है वो हाथी को देख के ये सोचता है कि मेरा लंच आ गया है, मेरे सामने मेरा खाना पड़ा हुआ है, मुझे इसको खाना है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। और वहीं हाथी क्या सोच रहा है कि भाई ये खूंखार है, ये मुझे खाएगा, है ना, और मुझे तो तुम दबा के भागना है और मुझे बचना है, राइट। तो इंसान की सोच, इंसान की मेंटेलिटी, इंसान का एटीट्यूड सब कुछ होता है। अगर शेर ऐसा ना सोचे, है ना, कि भाई मैं इसको खाऊंगा, तो भाई शेर हो सकता है कमजोर पड़ जाएगा, राइट, और वो वहां से दुम दबा के भागेगा। तो आपको भी ऐसा ही एटीट्यूड रखना है। आपको इस स्टोरी से जो सीखना है ना, वो क्या सीखना है कि भाई आपको अपना बिहेवियर ऐसा बनाना है, विनर वाला बिहेवियर कहते हैं ना, वो अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि मैं टॉप रैंकर हूं। अपने आप को मान लो आज से कि मैं सीबीएसई का टॉप रैंकर हूं, मैं टॉप 10 रैंक के अंदर आने वाला हूं। अगर आप लोग आज से ये बात मान लेते हो, अपने मन में ठान लेते हो ना बच्चा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको इस मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, राइट। तो सीक्रेट्स क्या है? सबसे पहला, आप गोल सेट करिए अपना, है ना, आज ही सेट करिएगा बच्चा। मोबाइल पे लगा लो, अपने रूम की दीवारों पे लगा लो, अपने नोट्स पे लगा लो, सब जगह इसको सेट कर दो, राइट। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों सेट कर लो। साथ के साथ अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल उस तरीके का लाओ कि हाँ मैं विनर हूं, मैं ऑल इंडिया रैंकर हूं। ये एटीट्यूड, ये फीलिंग जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना बच्चा, उस दिन आप आधी जंग जीत जाओगे, है ना। तो बच्चा, शेर की स्टोरी से हमको यही सीखना है। शेर जैसे मानता है ना कि मैं जंगल का राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं, है ना। तो आपसे भी अगर आप कोई पूछे ना कि भाई तेरे को क्यों लगता है कि तू सीबीएसई का टॉप रैंकर बन सकता है, ऑल इंडिया रैंकर बन सकता है, तो आपको भी ये आंसर देना, क्योंकि मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि मैं ऑल इंडिया रैंकर हूं, इसीलिए मैं हूं, है ना। और दुनिया की कोई ताकत मुझे
सीबीएसई के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाने से नहीं रोक सकती, टॉप 10 रैंक के अंदर लाने से नहीं रोक सकती, राइट। तो बच्चा ये एटीट्यूड लेके आपको आगे बढ़ना है, और मैं जाते जाते वही कहूंगा कि भाई कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं आप लोग को ये मोटिवेशन दे के आपके अंदर कुछ वो एनर्जी भरना चाहता हूं कि भाई एग्जाम्स आने वाले हैं मार्च में, तो भाई तैयारी करो कुछ ऐसी आज से कि भाई आपको 1 महीने बाद जब मैं मिलूं तो आप मुझे गर्व से बता सकें कि सर मेरा ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में है, और मैं आपके इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेटेड हुआ हूं, और आज मेरे अंदर वो फीलिंग है, मेरे अंदर वो एटीट्यूड है, मैं अपने आप को विनर मानता हूं, राइट। तो गुड बाय बच्चा, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।